सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। सिडनी थंडर के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं और बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। अगर आपने बाकी की बिग बैश की वीडियोस नहीं अभी तक देखी हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे साथ ही सफ़र में शामिल हैं और काफ़ी कुछ क्रिकेट के बारे में सीख रहे हैं तो एक एक वीडियो छान के ज़रूर देखना। इतना को कंटेंट बढ़ा हुआ है कि मज़ा आ जाएगा देख के। और आपको अगर अभी भी बिग बैश में लॉस है तो याद रखिएगा, गूगल पे यूट्यूब की वीडियोस देख के आप जितना भी अपनी खांसी का या किसी भी दर्द का इलाज ढूंढते रहें, खुद नहीं आप कर पाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसी तरह इस पूरी 2 नंबर नगरी में अगर क्रिकेट का कोई डॉक्टर आपको मिलेगा तो वो मैं मिलूंगा। फ्री कंसल्टेशन है, 1 रुपया नहीं है कंसल्टेशन का। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट में भी है। अगर नहीं मिलता तो मैं नीचे कमेंट में टाइप कर देंगे, भैया नंबर दे दो, नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप हार हार के अभी तक आप कह रहे हैं कि शायद आप कभी जीतेंगे, तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। उसकी सिंपल सी वजह पता है क्या है? कि जैसे 2025 आ रहा है ना, तो कई लोग कह रहे हैं कि 2025 आ रहा है, हालात बदल जाएंगे। भाई एक इंसान है, मुझे बताओ, वो एक नौकरी कर रहा है, आपके पिताश्री हैं या आपके चचा हैं या आपके जो भी आपकी फैमिली में या दोस्त हैं या उनके कोई रिलेटिव हैं, आपने देखा होगा कि एक ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या एक ही बैंक में लगे हैं और बैंक में रिटायर हो गए या जिस तरह भी है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई चेंज लाने का सोचा ही नहीं। तो उनके लिए 2024 हो, 25 हो, 26 हो या 27 हो, या वो 2050 तक जीते हैं, उन्होंने वैसे ही जीना जैसे वो 2024 में जिए थे। कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप यही सोचते हैं कि आपकी वही पुराना कोई कोड मिल जाएगा आपको तो आप क्रिकेट की जीत लेंगे, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी पैकेज बिल्कुल जीरो पे लटाया हुआ है क्योंकि मुझे पता है फंडरों को लॉस है। छोटा फंडर भी पैकेज ले सकता, तो जाए मैनेजर के पास, मेरे पास आए, नंबर नीचे दिए गए में। अब शुरू करते हैं वीडियो जो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग। क्यों? बिग बैश की एक ऐसी टीम की वीडियो है ये जो कि बुकीज की फेवरेट है, जो कि मेरी फेवरेट टीम है। अब पूरे बिग बैश में मेरी सबसे फेवरेट टीम हमेशा से मैं बताता आ रहा हूं वो सिडनी थंडर है। क्यों? ये मोहल्ले का वो बच्चा है जो बड़े बड़े गुंडों को अकेला ही धोकर आ गया है। इसकी आदत है हर साल। इसके प्लेयर लोगों को लगेगा पुराने हो गए हैं, लगेगा वो प्लेयर इनका बड़ा नहीं खेल रहा, इनके पास कोई ऐसे स्टार के प्लेयर नहीं है कि ये कुछ बड़ा जीत सकें। और फंटर को ये टीम हमेशा धोखा दे देती है। इसका मार्केट लोड पकड़ना फंटर के लिए नामुमकिन बन चुका हुआ है, सर दर्द बन चुका हुआ है। क्यों? इसके ऊपर मार्केट लोड होता ही नहीं है। इसलिए ये मेरी फेवरेट टीम है और बुकीज की भी। जब उनका दिल करेगा इसको हरवाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन सिडनी थंडर के बारे में एक चीज़ याद रखें कि अगर आप नहीं जानते तो बिग बैश सिडनी थंडर एक दफ़ा जीत चुका हुआ है। और जो मुझे जानते हैं वो इतना ज़रूर जानते हैं कि जितनी प्रोडिक्शन मैंने कप्स की हुई है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, वो 100% गई है। इसी तरह बिग बैश की एक प्रोडिक्शन थी मेरी कि माइक हसी कैप्टन है, एंडर रसल को स्पेशल फ्लाइट पर बुलाया गया है, कप थंडर उठाने वाला, और वो कप थंडर ने उठाया था माइक हसी की कप्तानी में। मिस्टर क्रिकेट, मेरे फेवरेट क्रिकेटर, क्योंकि उनके एक 4 छक्कों पे मैं पैसा बड़ा जीता था जो सईद अजमल को उन्होंने सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप में मारे थे। तब से उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे तो वो मिस्टर क्रिकेट है ही हैं, लेकिन बहुत कमाल प्लेयर। माइकल बेवन के बाद मैंने ज़िंदगी में कोई प्लेयर देखा है तो वो माइक हसी हैं, जो कि अपनी विकेट ऐसे बैंड चो हमने देनी ही नहीं, उखाड़ लो जो उखाड़ कर सकते हो। फिर इसी तरह राहुल द्रविड़ हो गए, या फिर श्रीलंका के एक बैट्समैन थे जो नहीं आउट होते थे, अगर आप उस दौर में क्रिकेट लाइव देखते थे, वो थे मारवन आटापाटू। तो ये कुछ पुरानी यादें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और अब आ जाते हैं वापस जुए की तरफ। जुए में क्या है जी कि वार्नर को कप्तान बना दिया गया। वार्नर को कप्तान बना दिया गया। वार्नर का करियर जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगे बॉल टेम्परिंग के, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बोल रहा है, दुनिया बोल रही है, रोया आके, बीवी बच्चों के सामने जलील, दुनिया के सामने जलील। उसके बाद हमें कभी वो डेविड वार्नर नजर नहीं आया जो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से 100 मार के छोटा सा कोडू सा पूरे हैदराबाद में नाच रहा है स्टेडियम में, बल्ला उठा उठा के। डेविड वार्नर वो हम उस नाम से जानते थे। लेकिन उसके बाद जो इनके साथ ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद ये कहीं ना कहीं रह गए। और मुझे नहीं लगता कि अब डेविड वार्नर के पास वो शक्ति है। हो सकता है अगला 2 बीबीएल भी खेल लेंगे, क्योंकि पिछले, अगर आपको याद हो, बिग बैश में इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर पे बुलाया गया था और मैंने कहा था स्पेशल हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, मार्केट लोड और कांड जरूर हो सकता है। ये टीम अपनी हाइप बनाना जानती है। डेविड वार्नर को यहाँ कैप्टन रखा हुआ है
और अभी तक ये चले नहीं हैं। जिधर ये चलना शुरू होंगे वहाँ पर सिडनी थंडर भी हारना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग कुत्ते हो जाएंगे। वार्नर चल पड़ा तो सही है। अब आगे चले, कुछ प्लेयर्स के करियर्स ऐसे होते हैं, रिकी पॉन्टिंग का देख लें, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एबी डिविलियर की, जिसने टाइम पे छोड़ा। सचिन को देख ले, किसी को भी आप उठा के देख ले, अपने एंड वाले दिनों के अंदर वो बहुत गंदा खेल के गए हैं। इवन तक यहाँ के मैंने रिकी पॉन्टिंग का एंड तब देखा था जब पिच के ऊपर मुंह टांगे नीचे से निकल गई और हेलमेट समेत पिच के ऊपर है, वो एंड हो गया था। जैक कैलिस 3 दफा बोल्ड हुआ तो उसने कहा कि बस मेरा करियर एंड है। ये होते थे ग्लेड प्लेयर्स। और जो होते हैं ना फालतू प्लेयर, जो एंड तक पैसा कमाने जाते हैं, रिकी पॉन्टिंग हो गए और ऐसे कई नाम है पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर भरे पड़े हैं। उन्होंने अपना काम करना ही करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जब कोई प्लेयर, अब आपको मैंने सिचुएशन में दी, पुराना होने लग जाए, जिसकी फॉर्म ना हो, जिस बॉलर की फॉर्म ना हो या जिस बैट्समैन की फॉर्म ना हो, उसकी आप फैंसी सेशंस देख सकते हो, बैट्समैन रन्स देख सकते हैं, बॉलर रन्स देख सकते हैं। मोस्टली मेरा ख्याल है अगर आप 10 लाख लगाते हैं ना, तो 7 लाख का प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा ही आएगा। मैं ये आपको एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि एक फंटर साल में 1,000 का खेले या 10,000 का खेले, वो 5, 10, 15, 20 लाख का छट्टा खेलता ही खेलता है। उधार मांग के खेले, ब्याज पे खेले, जैसे मर्जी खेले, माँ की चूड़ियाँ बेच के खेले, वो घर के बर्तन बेचे, उसने खेलना ही खेलना है। क्यों? बाकी जितने भी दुनिया में धंधे हैं, स्टॉक मार्केट हो गई भाई 5 साल चाहिए, क्रिप्टो हो गया भाई 5 साल चाहिए, 3 साल चाहिए। जुआ क्या है? क्यों जुआ इतना ऊपर जा रहा है? पूरी दुनिया में इस वक्त जुए की जो हाइप है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वो बहुत ऊपर जा चुकी हुई है। तो इस वक्त जो गैम्बलिंग हो रही है, इट्स क्रेजी। ये दुनिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस टाइप की गैम्बलिंग चल रही है, वो कसिनो में चले, क्रिकेट में चले, फुटबॉल, या कहीं पर भी, वो जो बैटिंग का लेवल होता था वो 100x बढ़ गया। इतना पैसा मार्केट में आ गया है बैटिंग की। बहरहाल यहाँ पर यह समझाने का मकसद है कि आप कमा सकते हैं। अब इनके प्लेयर्स की बात की जाए, मैंने आपको हमेशा बोला, वेस्टर्न एगर स्ट्राइकर से आ गए हैं यहाँ पर, टॉम एंड्रयूज इनके बॉलर, उसके बाद बेन क्रॉफ्ट है, फिर हेल्स इन्होंने मिस की हैं, बिलिंग्स को खिलाया, पैट कमिंस कब वापस आते हैं ये देखना होगा, आते भी हैं कि नहीं आते, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप भी दाव पे लग सकती है। ऑली डेविस, लॉकी फर्गसन यहाँ पे फिर हमें नज़र आ रहे हैं, क्रिस ग्रीन हमेशा इनके साथ रहते हैं, मैट गिल्क्स है, फिर रियान हेडली। अच्छा मुझे याद है मैंने मेलबर्न स्टार के एक बैट्समैन का पूछा था, सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया, और एक ने तो पूरा परफेक्ट मैच बता दिया कि बॉलर भी कौन था, ये था। उनके कमेंट्स पढ़ के अगली वीडियो में शायद मैं उनका नाम लूँ, तो या अगर उनको पता है उन्होंने सही जवाब दिया था, तो वो था पीटर हैंड्सकॉम्ब। तो अब अगर आप लिख भी देंगे पीटर हैंड्सकॉम्ब तो कुछ नहीं होने वाला, वो स्टार की वीडियो में था, जो 3 पैसे का घोड़ा उस लड़के ने उड़ाया था, पीटर हैंड्सकॉम्ब। अब लियाम हैचर हैं, फिर सैन कॉन्स्टैस, इनकी बहुत चर्चा हो रही है, यंगस्टर आए हैं नए नए। निक मैडिसन ने करियर तबाह किया, बहुत टैलेंट था। नेथन मैकएंड्रयू, फिर जेसन संगा, डैनियल सैम्स, विल सेल्समैन और रदरफोर्ड का एक मैच बाकी है। मुझे लगता है कि रदरफोर्ड एक मैच में भयानक इनिंग्स खेले ही खेले। वो बिग बैश है ही नहीं जिसके अंदर काला ना चले, पाकिस्तानी ना चले। बेसिकली बिग बैश पैदा ही पाकिस्तानियों और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के ऊपर हुआ है हमेशा से ही। तो यही चलेंगे तो कहानी बिग बैश की ज़िंदा रहेगी। तो इंटरनेशनल प्लेयर मेरा ख्याल है शेन रदरफोर्ड है कालों में से, तो इनको कोई ना कोई जैकपॉट ये निकाल के हमें देना चाहिए सिडनी थंडर में। अभी तक सिडनी थंडर ने अब क्या किया है, जो भी किया है वेल डन। आप पे मार्केट लोड नहीं था, 3 पैसे का घोड़ा आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आगे चल के मुझे दिक्कतें नजर आ रही हैं। क्यों? सिंपल, वीडियो के स्टार्ट में बोला नो माइक हसी, देयर इज नो माइक हसी, देयर इज नो एंड्रे रसल। वो टीम का जज्बा, वो उस टाइम पर जो टीम बनी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि ये टीम अब उस टाइम पर आगे बनी हुई है। 7 को इंडिया का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से ख़त्म होने हैं, पैट कमिंस वापस आते हैं नहीं आते, वो फाइनल में जाके फिर हम देखेंगे। लेकिन मैं जाते जाते आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये टीम अभी तक कितने मैच जीती है। पहले ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर सिडनी थंडर जो है 3 में से 2 मैच जीती है, मतलब अच्छी चल रही है सिडनी थंडर। एक ही मैच हारी हुई है, ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी अगर आप इनके कप का रेट देखें यहाँ पर, तो 7 रुपये लगा लें, 7.5 रुपये लगा लें, तो ये आपको ये कप में रेट मिल रहा है। अच्छा, कप रेट किसी को लगाना है T20 बिग बैश में, आपके सामने, आप साइट्स पे भी लगा सकते हैं, मेरे पास आके ऑनलाइन साइट्स ले सकते हैं मेरे से। डिपॉजिट विड्रॉ की टेंशन नहीं है। फुटबॉल का आपने प्रीमियर लीग का कप लगाना है वो भी लगाएं, वर्ल्ड कप लगाना है, चैंपियन ट्रॉफी लगानी है, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है,
और चैंपियन ट्रॉफी के तो मैच में अभी से निकालना शुरू हो गया हूँ कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी के मैच हैं, ये इससे पहले मैच है और इससे बाद में है, उनकी लिस्ट मैं बना रहा हूँ कन्फर्म मैचेस की। इसलिए अगर आप पेड मेंबरशिप में अभी शामिल नहीं हुए तो मेरा जो टारगेट है कि एक छोटा फंडर 25 लाख 50 लाख या बड़ा फंडर 1 2 ढाई 3 4 5 करोड़, वो पूरा नहीं होने वाला। ये वाहिद चांस है, ये समझ लें कि 1 जनवरी काम हमने शुरू कर दिया हुआ, बिग बैश हमारा ज़बरदस्त जा रहा है, आपका नहीं जा रहा, ये मुझे यकीन है। लेकिन जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि सिडनी सिक्सर भाई ने बोला, वो देखो अभी किधर बैठी हुई है। ठीक है, मेलबर्न स्टार की हार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती हैं। आपको एक बैट्समैन बोला था, अभी वो ज़बरदस्त कंडीशन में जा रहा है, वो जो कॉलोनी है पर्स स्कॉचर का, सही है, वो सेकंड हाईएस्ट जो है वो रन गेटर्स में है अभी, और विकेटें भी ले चुका हुआ है। तो ये चीज़ें पता सबको लग सकती हैं, लेकिन क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हर वीडियो में है मेरी, तो वीडियो देखें। ऑनलाइन आईडी चाहिए बिग बैश का, वो लें। सिडनी थंडर की जाते जाते मैं आपको जो फाइनल चीज़ बताऊंगा, ये वो टीम है जिस पे मार्केट लोड हर साल नहीं होता। वीडियो यहाँ से शुरू की थी, अब ये अपना मार्केट लोड बनाती है। जब ये अपना मार्केट लोड बना लेती है, फिर ये कुत्ते की तरह हारना शुरू करती है। मुझे सिडनी थंडर जो है, अभी तक यही लग रहा है कि ये मार्केट लोड, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, और इनको जो मैच हराना होगा वो सीधे ही आपको हराना पड़ेगा। मतलब भाव खुला, बंद, फंटर खा का मर गया सिडनी थंडर पे, खुला ही 40-50, खोलो ही नीचे का भाव, ताकि फंटर खाए ही बस, लगा ना सके दूसरी टीम। तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, और मार्केट लोड इनके ऊपर जब तक बनेगा नहीं, ये टीम हारने वाली नहीं है। और जब इनके ऊपर मार्केट लोड बन जाएगा, तब तो आपका दिल करेगा कि भैया आज तो सिडनी थंडर हमने लगानी लगानी है। फिर ये आपको 15 पे आउट होके दिखाएंगे। 15 पे ये टीम आउट हुई हुई एडलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, वो मैच हम जीते थे। और मेरे जिंदगी में मैंने ऐसा मैच नहीं देखा कि कोई टीम 15 स्कोर पर आउट हो गई है। वो टीम का नाम है सिडनी थंडर, मेरी फेवरेट टीम, बुकीज की फेवरेट टीम। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ऑनलाइन आईडी या मेरे साथ काम करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, मुबारक हो। खुदा हाफिज़।